सुनो, बेस्ट लो, बाकी छोड़ो। नकारात्मक पक्ष को छिपाओ। याद रखिए, आप जैसे हैं वैसा होना ओके है। मैं कुछ भी एक बार ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मैंने एक लंबा स्नान लिया है। जिंदगी कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगी अगर आप नहीं की जगह हाँ कहें। बिजनेस के अवसर बसों की तरह होते हैं, हमेशा एक नया आता रहता है। किसी भी चीज़ के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका करके सीखना है। एक बिजनेस महज और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का एक आइडिया है। कम्युनिकेशन वो चीज़ है जो मनुष्य शब्दों का आविष्कार करने के बाद भूल गया। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत होइए, उनसे सीखिए और फिर से शुरुआत करिए। बिजनेस में एक चीज़ पक्की है, आप और आपके आसपास के सभी लोग गलतियां करेंगे। आने वाले सालों में जो ब्रांड्स कामयाब होंगे वे वो होंगे जिनका लाभ से परे कोई उद्देश्य होगा। खुशी सफल व्यवसाय की गुप्त अंश है। अगर आपकी एक हैप्पी कंपनी है तो वह अजय होगी। टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनिए, अपना फ़ोन मैनेज करिए, उसे आपको मत मैनेज करने दीजिए। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैं कभी भी सिर्फ पैसा बनाने के लिए किसी बिजनेस में नहीं गया। चांस लीजिए, ये खुद को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। मज़े करिए और पूरा जोर लगाइए। अगर आपको सफल होना है तो आपको जोखिम उठाना होगा। मैं अनुमति से अधिक क्षमा मांगना चाहूँगा। आप चाहे जिसे बिजनेस में हो, हर एक कंपनी अपने तरीके से एक महान लक्ष्य के लिए प्रयास कर सकती है। अगर आपके पास छोटी चीज़ों के लिए समय नहीं है तो आपके पास बड़ी चीज़ों के लिए भी समय नहीं रहेगा। मौके तैयार मन की तरफदारी करते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, आप उतने भाग्यशाली बन जाते हैं। आपकी कंपनी महत्वाकांक्षी एमबीए लीज के लिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करनी चाहिए, ना कि एक बंधन की तरह। अगर आप पहली बार में सफल नहीं होते तो एफ वर्ड की ज़रूरत नहीं है। खुद को उठाइए और बार बार प्रयास करिए। कृपया विनम्र रहिए। जीवन में कुछ भी आपकी लोगों को धन्यवाद देने और प्रशंसा करने की आदत को ना बदलने पाए। लोगों को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन करो कि वे छोड़कर जा सके। उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करो कि वे ना जाए। सौभाग्य से हम एक पब्लिक कंपनी नहीं है, हम एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बिजनेस लॉन्च करने का मतलब सफलतापूर्वक समस्याओं को हल करना है। समस्याओं को हल करना मतलब सुनना है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो $1 अरब के साथ शुरू करिए और एक नई एयरलाइन लॉन्च कर दीजिए। हर चीज़ से बढ़कर आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व हो। यह हमेशा मेरे बिजनेस की फिलॉसफी रही है। गुब्बारों का एक ही जीवन होता है और ये जानने का एकमात्र तरीका है वे काम कर रहे हैं या नहीं। दुनिया में उड़ने का प्रयास करना है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको जो एक्साइट करे उसे पैसों में बदलने के बारे में है, ताकि आप उसे और भी कर सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें। आप एक बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। साथ काम करने के लिए सही व्यक्ति को खोजें और आप गलत नहीं हो सकते हैं।
अगर आपको एक अवसर मिले और आप उसे लेकर बहुत एक्साइटेड हो तो आपके पास जो कुछ भी हो उसके साथ खुद को उसमें झोंक दीजिए। आप अपने जीवन और काम के साथ अपने जुनून के पीछे जाने से महान कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह से कि वह दुनिया और आपकी सेवा करे। जीवन में मेरी दिलचस्पी अपने लिए बड़े असंभव सी लगने वाली चुनौतियों को स्थापित करने और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करने से आती है। जब आप पहली बार किसी आइडिया को लेकर सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उसकी जटिलताओं में ना फंसे। सरलता और स्पष्टता से सोचना कठिन है। शिक्षा सिर्फ उबाऊ कक्षाओं और विश्वविद्यालयों की इमारतों में नहीं बल्कि कहीं भी हो सकती है, हर दिन हो सकती है, हर किसी के साथ हो सकती है। ये मत सोचो कि इसे करने का सबसे सस्ता तरीका क्या है या इसे करने का सबसे तेज तरीका क्या है। सोचो, इसे करने का सबसे गजब का तरीका क्या है। सबसे अच्छी सलाह जो मैं किसी को दे सकता हूँ वो है अपना समय उस चीज़ पर काम करते हुए लगाना जिस किसी चीज़ को भी लेकर आप जिंदगी में जुनूनी हो। जिंदगी के लिए मेरा सामान्य नज़रिया हर दिन के हर मिनट को एंजॉय करना है। मैं कभी भी इस एहसास के साथ कुछ नहीं करता हूँ कि हे भगवान मुझे आज यह करना। मेरे लिए बिजनेस का मतलब सूट पहनना और स्टॉक होल्डर्स को संतुष्ट करना नहीं है। ये खुद से और अपनी आइडियाज से सच्चा होना है और ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करना है। मैं डिसलेक्सिक था। मुझे स्कूल के काम की कोई समझ नहीं थी। निश्चित तौर पे मैं IQ टेस्ट में फेल हो जाता और यह एक वजह थी कि जब मैं 15 साल का था तब मैंने स्कूल छोड़ दिया। मेरी माँ हमें स्वतंत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। जब मैं 4 साल का था वो हमारे घर से कुछ मील दूर ही कार रोक देती थी और मुझे मैदानों के बीच अपने घर का रास्ता खुद खोजने का छोड़ देती। मैं एक संपादक या एक पत्रकार बनना चाहता था। मुझे एक उद्यमी बनने में वास्तव में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि मुझे अपना पत्रिका जारी रखने के लिए एक उद्यमी बनना होगा। मेरा मानना है सफलता और असफलता को बांटने वाली एक बड़ी बारीक रेखा है और मुझे लगता है अगर आप फाइनेंशियल बैंकिंग के बिना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप विभाजन करने वाली रेखा के गलत ओर होंगे। बेहुदे यॉट और प्राइवेट प्लेन्स और बड़ी बड़ी कारें लोगों को जीवन और अधिक एंजॉय नहीं करने देंगे और ये एक उनके लिए काम करने वालों को एक भयानक संदेश भेजते हैं। कितना अच्छा होता अगर ये पैसा अफ्रीका में खर्च किया गया होता और ये बैलेंस बनाने के बारे में।